अरे ओ भिखारी, यहाँ भीख नहीं मिलेगी, निकल बाहर। मैनेजर ने बूढ़े के हाथ से नोटों की गड्डी फेंक दी। तभी काली कार से उतरे मालिक ने बूढ़े के पैर पकड़े तो मैनेजर की रूह कांप गई। शहर के सबसे पॉश इलाके में राजघराना ज्वेलर्स का भव्य शोरूम अपनी चकाचौंध से हर किसी को आकर्षित कर रहा था। कांच की बड़ी बड़ी दीवारों के पीछे सोने और हीरे के हार ऐसे चमक रहे थे मानो आसमान से तारे तोड़कर सजा दिए गए हों। उस शोरूम के बाहर विदेशी गाड़ियों की कतार लगी थी और शहर के सबसे अमीर लोग वहां खरीदारी करने आ रहे थे। उसी समय तपती दोपहरी में एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनका नाम दीनदयाल जी था, अपनी पुरानी साइकिल को शोरूम के बाहर खंबे से टिका रहे थे। उनके कपड़े पसीने से भींगे हुए थे, धोती जगह जगह से मैली हो चुकी थी और पैरों में हवाई चप्पल थी जिसका अंगूठा तार से बांधा गया था। दीनदयाल जी ने अपने कंधे पर टंगे एक पुराने कपड़े के झोले को संभाला और माथे का पसीना पोंछते हुए शोरूम की सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। दरवाजे पर खड़े दरबार ने उन्हें हिकारत भरी नजरों से देखा, लेकिन दीनदयाल जी की आंखों में एक अलग ही चमक थी। वह बिना किसी संकोच के कांच का भारी दरवाजा धकेलकर अंदर चले गए। अंदर की ठंडी हवा ने उन्हें सुकून दिया, लेकिन वहां का माहौल उनके कपड़े देखकर गर्म होने वाला था। दीनदयाल जी ने इधर उधर देखा, हर तरफ सूट बूट पहने सेल्समैन और रईस ग्राहक थे। दीनदयाल जी एक काउंटर की ओर बढ़े जहां सोने की अंगूठियां रखी थी। वह वहां खड़ा सेल्समैन जिनका नाम विक्की था अपने फोन में गेम खेल रहा था। दीनदयाल जी की बड़ी विनम्रता से कहा, भैया मुझे अपनी बहू के लिए एक अच्छी सी सोने की अंगूठी दिखाइए, कुछ ऐसा जो मजबूत हो और देखने में सुंदर भी। विक्की ने फोन से नजर हटाई और दीनदयाल जी को ऊपर से नीचे तक देखा। उनकी नाक सिकुड़ गई। उसने तुनक कर कहा, बाबा यह राजघराना ज्वेलर्स है, कोई गांव का सराफा बाजार नहीं। यह अंगूठी की शुरुआत ही 50,000 से होती है। तुम गलत जगह आ गए हो। बाहर नुक्कड़ पर जो छोटी दुकान है वहां जाओ, वहां तुम्हारे मतलब का कुछ मिल जाएगा। दीनदयाल जी को यह व्यवहार बुरा लगा, लेकिन उन्होंने अपना अपमान पी लिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुम नहीं, मुझे नहीं दिखाओ तो सही, मुझे दाम से कोई दिक्कत नहीं है, बस चीज पसंद आनी चाहिए। विक्की को अब गुस्सा आने लगा। उसने लगा कि यह बूढ़ा आदमी उसका समय बर्बाद कर रहा है और उसकी बिक्री के टारगेट में बांधा बन रहा है। उसने जोर से कहा, अरे तुम्हें समझ नहीं आता क्या? क्या ऐसी चीज देखने की जिद करते हो जिसे खरीदने की तुम्हारी औकात नहीं है? यहाँ बड़े बड़े कोठियों वाले लोग आते हैं, तुम्हारे जैसे फटे हाल लोग यहाँ से हवा भी खराब कर देते हैं। चलो जाओ यहाँ से। विक्की की तेज आवाज सुनकर शोरूम के मैनेजर मिस्टर खन्ना अपने केबिन से बाहर निकल आए। मिस्टर खन्ना एक बेहद घमंडी और चापलूस किस्म के इंसान थे। वह सिर्फ कपड़े और गाड़ियां देखकर लोगों की इज्जत देते थे। मिस्टर खन्ना ने कड़क कर कहा, पूछा, विक्की क्या हंगामा है, शोर शराबा क्यों हो रहा है? विक्की की शिकायत भरे लहजे में कहा, सर देखिए ना, यह बूढ़ा आदमी कब से दिमाग खा रहा है। यह कह रहा है सोने की अंगूठी चाहिए, जेब में फूटी कौड़ी नहीं होगी और शौक देखो इनके। मैं कह रहा हूँ जाओ तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। मिस्टर खन्ना ने अपनी टाई ठीक की और दीनदयाल जी के पास आए। उन्होंने बेहद रूखेपन से कहा, बुजुर्गवार देखिए, कोई धर्मशाला नहीं है, यहाँ आप एसी की हवा खाने चले आए। हमारे पास बहुत काम है और वीआईपी ग्राहक आने वाले हैं, आप कृपया यहाँ से बाहर निकले। दीनदयाल जी ने अपनी मैली झोली में हाथ डाला और एक मटमैले कपड़े में लिपटी हुई नोटों की गड्डी निकाली। उन्होंने कांपते हाथों से उस गड्डी को काउंटर पर रख दिया। उसमें 10, 20 और 50 के नोट थे जो पसीने और मेहनत की कमाई की गवाही दे रहे थे। दीनदयाल जी ने स्वाभिमान के साथ कहा, मैनेजर साहब मैं भीख मांगने नहीं आया हूँ, यह मेरी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी है। मैंने अपने खेत बेचकर और पाई पाई जोड़कर यह 1 लाख रुपए जमा किए हैं। मेरी पोती की शादी है, मैं बस उसके लिए एक निशानी ले जाना चाहता था। क्या गरीब के पैसे की कोई कीमत नहीं होती? दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके संस्कारों से होती है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसी और कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। मिस्टर खन्ना ने उस पुराने और मुड़े तोड़े नोटों को देखा और जोर से हंसा। उसने हाथ में इशारों से उन नोटों को जमीन पर गिरा दिया। खन्ना चिल्लाया, अरे ओ, ये चिल्लर लेकर क्या राजा बनने आए हो? इन नोटों से तो हमारे शोरूम की बिजली का बिल भी नहीं भरता। और ये क्या आता है, कैसे पैसे तुम्हारे हैं भी या नहीं, या कहीं से चोरी करके लाए हो? शकल से तो तुम चोर उचक्के ही लगते हो। अपनी यह गंदगी उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से, वरना पुलिस को बुलाकर अंदर करवा दूंगा। दीनदयाल जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने झुककर अपने नोट बटोरे। उनकी कमर झुक गई और लेकिन उसमें ज्यादा उनका आत्मसम्मान झुक गया था। शोरूम में खड़े रईस ग्राहक तमाशबीन बने देख रहे थे। कुछ लोग तो वीडियो भी बना रहे थे। किसी ने उस बुजुर्ग की मदद करने की जहमत नहीं उठाई। सिक्योरिटी गार्ड ने आकर दीनदयाल जी की बाह पकड़ी और उन्हें लगभग घसीटते हुए शोरूम से बाहर धकेल दिया। दीनदयाल जी लड़खड़ाकर बाहर फुटपाथ पर गिर पड़े। उनकी गोहनी छिल गई। वह वही जमीन पर बैठकर अपनी फटी हुई धोती से अपनी आंखों के आंसू पोंछने लगे। जिस समाज और जिस शहर को उन्होंने अपनी जवानी और खून पसीने से सींचा था, आज उसी शहर के में उनके लिए कोई जगह नहीं थी। वह उठकर जाने ही वाले थे, तभी शोरूम के सामने 3 काली लग्जरी कारों का काफिला आकर रुका। गाड़ियों के रुकते ही शोरूम के अंदर हड़कंप बच गया। मिस्टर खन्ना और पूरा स्टाफ भागते हुए दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। आज राजघराना ज्वेलर्स के असली मालिक, देश के सबसे बड़े हीरा व्यापारी आर्यन प्रताप सिंह पहली बार इस ब्रांच का निरीक्षण करने आ रहे थे। मिस्टर खन्ना के चेहरे पर पसीना और घबराहट साफ दिख रही थी। वह अपने स्टाफ को लाइन में खड़ा कर रहे थे। सीधे खड़े रहो सब, आर्यन सर को कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, उनके स्वागत में कोई कमी न रहे। गाड़ी का दरवाजा खुला, उसमें से एक नौजवान सुदर्शन व्यक्तित्व वाला व्यक्ति उतरा। आर्यन प्रताप सिंह ने सूट पहना हुआ था और उनकी आंखों में एक गजब का तेज था। मिस्टर खन्ना अपने सबसे बड़े गुलदस्ते के साथ आगे लपके, वेलकम सर, स्वागत है आपका। आपकी यह ब्रांच शहर की सबसे बेहतरीन ब्रांच है। खन्ना ने अपनी बत्तीसी दिखाते हुए कहा, लेकिन आर्यन की नजर खन्ना के गुलदस्ते पर नहीं थी। उसकी नजर शोरूम की सीढ़ियों के पास
फुटपाथ पर बैठे उस बुजुर्ग पर टिक गई जो अपने घुटनों पर सिर रखकर सिसक रहा था। आर्यन ने कदम ठिठक गए, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने खन्ना को अनदेखा किया और दौड़ते हुए उस बुजुर्ग के पास पहुंचा। आर्यन ने घुटनों के बल बैठकर उस बुजुर्ग के कंधे पर हाथ रखा और रुंधे गले से बोला, बाबा आप यह जमीन पर क्यों बैठे हैं? दीनदयाल जी ने चेहरा उठाया। सामने अपने बेटे को देखकर उनकी बूढ़ी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। वो कुछ बोल नहीं पाया, बस आर्यन के गले लगकर रोने लगी। यह दृश्य देखकर मिस्टर खन्ना और पूरे स्टाफ के पैरों तले जमीन खिसक गई। खन्ना के हाथ से गुलदस्ता छूटकर जमीन पर गिर गया। जिस बूढ़े को उन्होंने धक्के मारकर निकाला था वह अब अरबों के साम्राज्य के मालिक का पिता था। आर्यन ने अपने पिता के आंसू पोंछे और गुस्से से उसकी नसें तन गई। उसने देखा कि उसके पिता ने कपड़े धूल से सने और कोहनी से खून रिस रहा है। आर्यन ने अपने पिता को सहारा देकर खड़ा किया और बड़े सम्मान के साथ शोरूम के अंदर ले गया। अंदर सन्नाटा छाया हुआ था। आर्यन ने अपने पिता को सबसे महंगी कुर्सी पर बैठाया और खुद उनके पैरों के पास बैठ गया। उसने इशारे से पानी मंगवाया और अपने हाथ से पिता को पिलाया। फिर आर्यन खड़ा हुआ। उसकी आंखों में वह आग थी जो किसी भी चीज को जलाकर राख कर सकती थी। उसने मिस्टर खन्ना की तरफ देखा। आर्यन की आवाज बेहद शांत लेकिन कड़क थी। खन्ना, यह मेरे पिता है, श्री दीनदयाल सिंह, वही इंसान जिन्होंने अपनी खेत बेचकर मेरी पढ़ाई करवाई, वही इंसान जिन्होंने अपनी जिंदगी की हर खुशी मारकर मुझे इस काबिल बनाया कि मैं यह कंपनी खड़ी कर सकूं। आज मैं जो भी कुछ हूं इन्हीं के त्याग की वजह से हूं। आर्यन ने एक कदम खन्ना की ओर बढ़ाया। खन्ना थर थर कांप रहा था। मेरे पिता मुझे सरप्राइज देने आए थे, है ना? वह अपनी पोती के लिए, मेरी बेटी के लिए अपने आशीर्वाद के रूप में कुछ लेने आए थे और तुमने तुमने उनके साथ क्या किया? खन्ना गिड़गिड़ाया। सर मुझे माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था कि आपके पिता हैं। अगर पता होता तो। यह सुनते ही आर्यन का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने जोर से टेबल पर हाथ मारा। यही तो तुम्हारी और इस समाज की सबसे बड़ी बीमारी है खन्ना। अगर पता होता तो तुम उनके पैरों में गिर जाते, और चूंकि तुम्हें नहीं पता था तो तुमने एक बुजुर्ग का अपमान किया। क्या इज्जत सिर्फ अमीर बाप की होनी चाहिए? क्या एक गरीब पिता नहीं होता? क्या उनके आंसू आंसू नहीं होते? आर्यन ने पूरे स्टाफ की तरफ उंगली उठाई। तुम अंधे हो चुके हो। तुम्हें इंसान नहीं सिर्फ उसके कपड़े दिखाई देते हैं, तुम्हें ग्राहक नहीं उसकी जेब दिखाई देती है। तुमने आज मेरे पिता का अपमान नहीं किया, तुमने मेरी परवरिश और मेरे अस्तित्व का अपमान किया है। दीनदयाल जी ने आर्यन का हाथ पकड़ा। बेटा रहने दे, गायब मेरी ही गलती थी जो मैं ऐसे चला आया, इन्हें माफ कर दे। आर्यन ने पिता का हाथ चूमा और कहा, नहीं बाबा, आप हमेशा कहते हैं कि अन्याय सहना ही उतना ही बड़ा पाप है जितना अन्याय करना। आज अगर मैंने इन्हें छोड़ दिया तो कल ये किसी और लाचार बुजुर्ग के साथ यही करेंगे। आर्यन ने सिक्योरिटी हेड को बुलाया। इस मैनेजर खन्ना और सेल्समैन विक्की का हिसाब अभी के अभी करो। और हाँ, इन्हें टर्मिनेट नहीं किया जाएगा, इन पर पुलिस केस दर्ज होगा एक वरिष्ठ नागरिक के साथ मारपीट और बदसलूकी करने का, ताकि पूरे शहर के सर्विस सेक्टर को याद रहे कि ग्राहक भगवान होता है, चाहे वह सूट में हो या धोती में। खन्ना और विक्की आर्यन के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे, रोने लगे, लेकिन आर्यन ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। उन्हें गार्ड्स ने पकड़कर बाहर निकाल दिया, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने दीनदयाल जी को निकाला। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आर्यन ने अपने पिता के सम्मान के लिए जो किया वह सही था तो कमेंट बॉक्स में जय माता पिता जरूर लिखें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आर्यन ने फिर बाकी स्टाफ की तरफ देखा जो डर के मारे सहम गया था। आज से शोरूम का एक नया नियम होगा। आर्यन ने घोषणा की, यहाँ आने वाले हर व्यक्ति का स्वागत पानी और सम्मान से होगा, चाहे वह करोड़पति हो या कोई रिक्शे वाला। अगर मुझे पता चला कि किसी ने भी किसी की वेशभूषा का मजाक उड़ाया है तो उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। आर्यन ने काउंटर पर रखे अपने पिता के उस पसीने से भींगी हुई नोटों को उठाया। उसने उन्हें माथे से लगाया और तिजोरी में सबसे ऊपर रख दिया। यह 1 लाख रुपए मेरे लिए इस पूरे शोरूम के करोड़ों के ज्वेलर से ज्यादा कीमती है, आर्यन ने कहा, क्योंकि यह सिर्फ पैसा नहीं, मेरे पिता का आशीर्वाद है। उस दिन आर्यन ने अपने पिता की पसंद की सबसे कीमती अंगूठी पैक करवाई, लेकिन पैसे अपने पिता की गड्डी से नहीं बल्कि उस गड्डी को शुभ शुरुआत के तौर पर फ्रेम करवाकर दुकान की दीवार पर लगवा दिया। जब दीनदयाल जी शोरूम से बाहर निकले तो उनका सिर गर्व से ऊंचा था। वह अपने लिए नहीं बल्कि अपने बेटे के संस्कारों के लिए गर्व महसूस कर रहे थे। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया था कि असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं बल्कि अच्छी परवरिश में होती है। जिसका दोस्तों यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी किताब को उसके कवर से मत आंकिए। समय का पहिया कब घूम जाए कोई नहीं जानता। जो आज फटे हाल है कल वह आपका भाग्य विधाता हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करना सीखिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद के बिना दुनिया की सारी दौलत मिट्टी के बराबर है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी ही दिल को छू लेने वाली पारिवारिक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आप अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।